इस ध्यान सागर के मंच पे मैं प्रीति शाह आप सभी मास्टर्स का तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस शाम के सत्र में, जहाँ हम रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। मास्टर्स, हम लंका कांड में हैं। चलिए हम अपने स्वाध्याय की ओर बढ़ने से पहले आन सती ध्यान करेंगे 15 से 20 मिनट का। उसके बाद हम अपने स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे। सभी सुखासन में बैठ जाएंगे। अपनी जो नीचे बैठे आलती पालती बनाएंगे और जो ऊपर बैठे हैं वो अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और अपनी दोनों प्यारी सी सुंदर सी कोमल सी आंखों को बड़े प्यार से बंद करेंगे। मास्टर, जिस किसी ने चश्मा लगाया अपना चश्मा उतार ले। ये मास्टर्स पूरा ध्यान अपनी सांसों के अधीन बनाएंगे। एक गहरी लंबी श्वास ले, रोके, धीरे धीरे अपनी श्वास को बाहर छोड़ते हुए खुद को रिलैक्स और शांत करेंगे। दोबारा से एक गहरी लंबी श्वास, रोके और धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ते छोड़ते खुद को रिलैक्स और शांत करेंगे मास्टर्स। चलिए मास्टर्स, अपना ध्यान श्वासों की ओर रखिएगा। हम सभी मास्टर्स का आवाहन करेंगे, स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम विघ्नहर्ता श्री गणपति जी का स्वागत करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश जी को हम अपने इस ध्यान से रूप की चेतना के साथ जुड़ने का आमंत्रण देते हैं। प्रणाम करके स्वागत करते हैं। शिव परिवार को आमंत्रित करेंगे, प्रणाम करेंगे, स्वागत करेंगे। सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करेंगे, प्रणाम करेंगे, स्वागत करेंगे। विष्णु जी, विष्णु जी आमंत्रित करेंगे, प्रणाम करेंगे, स्वागत करेंगे। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, सची प्रभु वीर बलि महा हनुमान जी को स्वागत करेंगे, प्रणाम करेंगे। हमारे पितामह पत्री जी, ब्रह्म सुपत्री जी, उनको अपनी ग्रुप की चेतना के साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करेंगे, स्वागत करेंगे, प्रणाम करेंगे। माता जी, आमंत्रित करेंगे, प्रणाम करेंगे, स्वागत करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने अपने सभी गुरुओं को, माता पिताओं को, पिछले जन्म से इस जन्म को, अपने दोस्त रिश्तेदार, परिवार, संतान, बंधु बांधव सभी को, जिसको भी आप इस स्थान में बुलाना चाहते हो और कोई कर्म देगा वो अभी यहाँ पे जुड़ नहीं रही है, उन सभी को एस्ट्रली इनवाइट करो। पिरामिड वाले सभी मास्टर्स को इनवाइट करो।
एंजल वर्ल्ड की सभी एंजल्स जो हमारी सहायता करते रहते हैं, उन सभी को कोटि कोटि धन्यवाद स्वागत करूंगी। शंभो वाक्य लाइट वर्कर्स जो इस धरती पे और ब्रह्मांड हमारे लिए क्षण क्षण कार्यरत हो, उन सभी को आमंत्रित करेंगे, प्रणाम करेंगे, स्वागत करेंगे। इस धरती पे मौजूद 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्ति पीठ, जो भी बड़े चार धाम, बड़े बड़े तीर्थ स्थल, पवित्र नदियां, सभी आमंत्रित करेंगे, सभी को स्वागत करेंगे कि वे सभी हमारे इस ग्रुप की चेतना के साथ जुड़कर अपनी ऊर्जाओं का प्रदान करें। जो कुछ हम इस रामचरितमानस से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वह सभी हमारे भीतर, हमारे इस जीवन में उतर चले। हमारे भीतर भक्ति, शक्ति, ध्यान, ज्ञान, सम्मान, सभी की दिन प्रतिदिन बढ़ती होती जाए। हमारी आत्मा, हमारी चेतना दिन प्रतिदिन उन्नत हो रही है। इसलिए हम सभी मास्टर्स कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। माँ वसुंधरा जो हमारे लालन पालन पोषण करती है, निस्वार्थ प्यार देती है, सभी को एक समान, उसको भी प्रणाम करेंगे और अपने ग्रुप की चेतना को समझेंगे। इस रामचरितमानस के अध्ययन के बाद हमारे जीवन में राम जी जैसे परोपकार, दया, शांति, भक्ति, कर्तव्य, परंपरा, सभी को उनकी तरह निभाने के योग्य बनाने, ऐसी विनती करते हैं। हम भौतिक जीवन और अपने आध्यात्म जीवन को पूरी तरह से बैलेंस करके चले, ऐसी शक्ति, ऐसी सोच समझ हमें प्रदान करें। सभी एकत्र भाव, एक जैसे, ना कोई चाल, ना कोई, केवल केवल
उस परम पिता के संतान की भांति उनके आदर सत्कार प्रेम और भक्ति में लीन हो जाए, ऐसा पिरामिड जगत, ऐसा ध्यान जगत, ऐसा शाखाहार जगत, जहाँ कोई किसी को मारने के लिए तैयार नहीं हो, सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते, सब एक दूसरे की बहुत सम्मान करते, ऐसे भाव सभी में भरना। कोई आंसू जो असुर आत्माएं इस धरती पर सभी को सद्बुद्धि प्रदान कर, सभी को ध्यान और ज्ञान प्रदान कर, ताकि वो अपने और सभी का भला भली भांति समझ पाए। मास्टर्स, अपना पूरा ध्यान अपनी प्राकृतिक श्वासों पर रखिएगा। निर्विचार होकर पूरे समर्पित भाव से इस ध्यान में डूब जाना है। कोई भी अपनी ध्यान खोलिएगा मास्टर्स, सभी बने हुए ये समझ हमारे ध्यान का है, ध्यान से ज्ञान का है। सच्चा ज्ञान ध्यान से ही प्राप्त किया जा सकता है।
आखिरी की जो मास्टर्स बनेंगे हैं पूरे समर्पित भाव से अपनी शास्त्र की बात सभी मास्टर्स की ऊर्जाओं को महसूस करेंगे जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हनुमान जी, राम जी, सभी की ऊर्जाओं को महसूस करेंगे। धीरे धीरे अपने इस भौतिक शरीर को महसूस करेंगे मास्टर्स। इस भौतिक जगत के आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। आप जहाँ पे बैठे हैं उस कमरे सभी वस्तुओं को याद करते हुए महसूस करेंगे आप कहाँ पर बैठे हैं, किस जगह बैठे हैं, किस आसन पर बैठे हैं। आपके आसपास कौन कौन सी वस्तुएं हैं। जब आप पूरे अवेयरनेस में आ जाए मास्टर्स तो अपने पैरों को महसूस करना। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, पैरों के पंजों को हिलाएंगे और लॉक खोलेंगे। हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और हाथों का लॉक खोलेंगे। अपने शरीर को महसूस करते हुए अपने शरीर के एक एक अंग को धीरे धीरे महसूस करते हुए अपने चेहरे को महसूस करेंगे, अपने बालों को, अपनी भौहों को, अपने ललाट, अपने गालों को, अपनी नासिका, अपने कान, अपनी थोड़ी दांत, जीभ और अपनी प्यारी सुंदर सी आंखें दोनों। जब आप अपनी आंखों को महसूस करें तब अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे, अपने चेहरे पे ले जाकर। 5, 4, 3, 2, 1, 0। मास्टर्स
अपनी दोनों आंखों को जब आपका मन पूर्ण तरह से अपनी हथेलियों में खोलेंगे और जो ऊर्जाएं हमने ध्यान से ग्रहण की है उनको अपनी आंखों से भीतर को फैलाते हुए और अपनी हथेलियों से अपने शरीर के ऊपर फैलाते हुए स्पर्श करते हुए महसूस करते हुए ध्यान से बाहर आएंगे। धन्यवाद धन्यवाद आप सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। चलिए मास्टर्स, जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं वो थोड़ा थोड़ा पानी पी लेंगे और जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो बने रहेंगे। हम अपने स्वाध्याय की ओर लौटते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, कल हमने 16वां दोहा लिया था और वहीं पे अपनी वाणी को विराम दिया था। हम वापस से आज 16वें दोहे से ही शुरू करते हैं, है ना, ताकि पीछे की थोड़ी आपको घटनाएं स्मरण आ जाए। एहि विधि करत विनोद बहु प्रात प्रकट दस्तन सहज असंक लंकपति सभा गयो मद अंध सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने ये 16वां दोहा क भाग से लिया है। इसमें क और ख है। ये लंका कांड में एक सेकंड। जी मास्टर्स, इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सबेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में चला गया। कहते हैं जब मंदोदरी रावण को सब तरह से समझा रही थी, ऐसे उनका समझाने समझाने में सुबह हो गई, है ना, सवेरा हो गया। रावण अपने स्वभाव से निडर और घमंडी था, है ना, वो अंधा हो चुका था, वो लंकापति अंधा हो चुका था अपने घमंड में। तब वो अपनी सभा में चला गया। दूसरा ख भाग वाला 16वां ही दोहा लंका कांड से लेंगे मास्टर्स। फुलई फुरई न बेत जदपि सुधा बरसी जल दे मरुखर दैना चेत जो गुर मिलहि बिरची सम्मतिया पति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते हैं, यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी वेद फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता, है ना। कहते हैं कि अगर अमृत का जल भी बरसे तो वेद फूलता फलता नहीं है, और जो मूर्ख है उसके हृदय में कितना भी ज्ञानी गुरु मिल जाए उसके हृदय में ज्ञान पनपता नहीं है, वह ग्रहण करता नहीं है। चलिए मास्टर, चौपाई से चलेंगे। ओ इह प्रात जागे रघुराई
पूछा मत सब सचिव बुलाई, कहु बेटी का करे उपाय, जामवंत कह पद सिरुनाई। राम सिया राम, जय जय राम। मर्शद कहते हैं यहाँ सब सुबेल पर्वत पर प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा। मस्तिष्क कहते रघुनाथ जी सुबह जागे, क्यों सवेरा हुआ? रावण अपने सभा में गए और यहाँ हमारे प्रभु श्री राम जी जागे, है ना। उठते ही उन्होंने पूछा कि सलाह पूछी कि बताइए अभी क्या करें, है ना। यहाँ तक तो पहुंच गए, अब आगे क्या करना है। तब जामवंत जी ने राम जी के चरणों में शीश नवाकर कहा। क्या कहा? हो सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहूँ जमति अनुसार, दूत पठायहु बाली कुमारा। सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं, हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूध बनाकर भेजा जाए, है ना। अभी इन सब में सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़े जामवंत जी है। तो जामवंत जी को पूछते हैं राम जी की क्या करना है। तो जामवंत जी अभी ये सलाह देते हैं कि सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, आप बुद्धि के गुण के तेज और धर्म के गुणों के राशि, सुनिए। मेरे मत के अनुसार पहले बाली कुमार, बाली का जो पुत्र अंगद है ना, बाली को राम जी ने मार लिया, उनके पुत्र जो अंगद बहुत ही शूरवीर बुद्धिमान, तो बोले वो अंगद को दूध बनाकर पहले भेजा जाए। सीधा युद्ध नहीं कर सकते है ना, पहले दूध भेजा जाए, रावण को समझाया जाए, वो नहीं समझेगा फिर आगे सोचेंगे। तो पहले के जमाने में ऐसे दूध को भेजा जाता था, है ना। हमने देखा है, महाभारत में भी देखा है ना हमने, कृष्ण भी दूध बनकर गए थे और पांडव में पांडव की तरफ से कृष्ण जी खुद दूध बनकर गए थे राज्यसभा में धृतराष्ट्र के, है ना, 5 गांव मांगने के लिए और उन्हें समझाने के लिए कि ये युद्ध मत कीजिए। वो दूध बनाना है, कोई दूध से मानते तो है नहीं, ठीक है। तो अभी बोलते हैं अंगद को दूध बनाकर भेजा जाए। आगे चलेंगे। होनिक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना, बाली तनय बुद्धि बल गुण धाम, लंका जाहु तात मम काम। सिया राम, जय जय राम। कहते हैं, यह अच्छी सलाह सबके मन में जज गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुण के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ, है ना। बोले ये सलाह सबको अच्छी लगी जब जामवंत जी ने बोला कि आप, है ना, अंगद वो बहुत बलशाली भी हैं, बुद्धिशाली भी हैं, है ना, तो उनको दूध बनाकर भेजिए। सबको ये सलाह अच्छी लगी। फिर राम जी ने उनको बुलाया अंगद को और कहा कि हे तात, आप जाइए, मेरा कार्य करने के लिए लंका जाइए। आगे चलेंगे। हो बहुत बुझाई तुम ही का पाहु, परम चतुर मैं जानत आऊ, काजू हमार सुहित होई, रिपुसन करे हो बत कही सोई। सिया राम, जय जय राम। मस्जिद कहते, तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो, शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो
और उसका कल्याण हो। देखिए मास्टर्स, राम जी यहाँ भी शत्रु का भी कल्याण विचार रहे हैं, है ना। हाँ, तो कहते हैं तुमको बहुत समझाकर तो मैं क्या कहूँ, तुम खुद बहुत चतुर और बुद्धिशाली हो, है ना। तो शत्रु से बस यही बातचीत करना जिसमें हमारा काम हो और उनका कल्याण हो। चलिए दोहा आएगा, लेंगे। प्रभु आज्ञा धरि शीस, चरण बंदी अंगद उठे, सोई गुण सगार इस राम, कृपा जा पर कर, सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, रामचरितमानस के लंका कांड से हमने 70वां क दोहा लिया है, इसमें भी क और ख है। चलिए क देखते हैं। प्रभु की आज्ञा से चढ़ाकर और अनेक चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है ना। ये सुनकर अंगद जी तुरंत उठे और राम जी के चरणों में वंदना कर कर कहते हैं कि आप जिस पे कृपा करते हैं वो खुद ही गुणों के समुद्र हो जाता है ना। उसमें बहुत सारे गुण अपने आप ही विकसित हो जाते हैं। ख लेंगे मास्टर्स। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ, मोहि आदर उदियो, अस विचारि जब राज तना, पुलकित हर्षित युतिया पति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, ख वाला दोहा लिया लंका कांड से हमने 70वां। कहते स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध है, यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। कहते हैं स्वामी आपके तो सब कार्य पहले से ही सिद्ध है ना। यह तो मेरे पे आपने आदर दी, मुझको आदर दिया है और मुझे अपने इस कार्य के लिए चुना है और भेज रहे हैं। ऐसा कहकर युवराज अंगद हृदय में बहुत हर्षित हो गए। चौपाई लेंगे मास्टर। हो बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चलयो सभै सितु नाई, प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रन बांकुरा बाली सुत बंका, राम सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बांकुरे वीर बलि पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। कहते हैं राम जी के चरणों में सब वंदना करके और भगवान के प्रभुता हृदय में धर के सभी को वंदन करके अंगद जी सबको सिर नवाकर प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए अपने लक्ष्य पर चले। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो पुर बैठत रावण कर बेटा, खेलत रास होई गए भेटा, बात ही बात करश बड़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुनाई, राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था भी थी। कहते हैं जब अंगद जी लंका में प्रवेश कर रहे थे तब उनकी भेंट रावण के पुत्र से हो गई जो वहां पे खेल रहा था, है ना। बातों बातों में दोनों में झगड़ा भी हो गया क्योंकि दोनों भी अतुलनीय बल में दोनों ही बहुत ही बलवान थे, बहुत दोनों में बहुत बल था और फिर दोनों थे युवा, है ना, गरम जोश, गरम खून
युवावस्था का जोश था दोनों में, तो दोनों लड़ बैठे। आगे चलेंगे। होते ही अंगद कहुलात उठाई, गही पद पटके भूमि पुआई, निशिचर निकर देखी बट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकहि पुकारी, राम सिया राम जय जय राम। मस्तिष्क, हमने जो एपिसोड में देखे थे टीवी पे, है ना, ये रामायण, लेकिन इसमें बहुत सी चीज जो है वो हमें दिखाई नहीं दी, दिखाई नहीं दी उन्होंने, है ना। क्यों नहीं दिखाई? कि उन्होंने लास्ट में, मैंने इससे पहले भी बोला है कई बार, कि रामानंद सागर जी आखिरी में आकर हमसे क्षमा याचना करके ये बताते हैं कि उस समय जो गवर्नमेंट थी, है ना, उनको सनातन पसंद नहीं था। तो वो सनातन के खिलाफ, आप देख ही रहे हैं, कोई बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो उन्होंने ऐसी ऐसी बहुत सी चीजों को उसमें से कटवा दिया था जो वो हम तक पहुंचाना चाहते थे, है ना। अब देखना, अगर कभी देखोगे तो उनका जो इंटरव्यू शायद यूट्यूब पे भी मिल जाए, उन्होंने ऐसी बात कही थी। तो जो ये हमारे सामने अभी दृश्य चल रहा है कि अंगद जी जब लंका में पहुंचे, तो उनके पुत्र से उनका झगड़ा हुआ था, रावण के पुत्र से। ये हमें एपिसोड में नहीं बताया गया था, है ना। चलिए आगे क्या हुआ हम पढ़ते हैं। उसने अंगद पर लात उठाई, है ना, और अंगद ने वही पैर पकड़ के उसे घुमाकर जमीन पे पटक मार गिराया। कहते हैं रावण के पुत्र ने अंगद पे लात उठाई, क्योंकि वो तो असुर है, वो क्रूर ऐसे सब काम करते ही हैं। तो लात से मारने के लिए उसने लात उठाई अंगद को। तो अंगद जी ने क्या किया, उसका पैर पकड़ लिया। जैसे कोई हमारे पे हाथ उठाता है तो हम हाथ पकड़ लेते हैं, उसी तरह उसने पैर उठाया तो अंगद जी ने पैर पकड़ लिया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले, वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। जैसे ही अंगद ने रावण के पुत्र की लात को पकड़ लिया, तो वहां पे आजू बाजू जो राक्षस थे वो डर के वहां से भाग गए कि अरे ये कौन है, ये वानर जो आके इनका ये असुर का पैर ही पकड़ लिया है ना। क्योंकि बलवान थे और युवा भी थे। आगे चलेंगे। हो एक एक सन मर मुन कहिए, समुझिता सुबद चुप करि रही, भयहु कोलाहल नगर मझारी, आव कपि लंका जेहि जारी, सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते एक दूसरे को मर्म असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर वह सब चुपचाप मारकर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया, है ना। कहते हैं अंगद जी ने उसको उठाकर जमीन पे मार पटका, जोर से गोल से घुमाया पैर पकड़ के, और उसको पटक दिया रावण के पुत्र को। वो सब सोचे ये तो मर गया। वहां पे सब अफरा तफरी मच गई, कोलाहल मच गया लंका में, नगर में, है ना। तो फिर वो लोग डर गए, क्योंकि उन्होंने हनुमान जी को लंका जलाते देखा था, और अब इस वानर को रावण के बेटे को मारते देखा। तो उन्होंने ये समझा कि जो वानर लंका जला के गया था वो दोबारा से लंका में आ गया है। आगे चलेंगे मास्टर। हो अब तो कहाँ करही कर तारा, अति सभित सब करही बिचारा, बिनु पूछे मगु देहि दिखाई, जेहि बिलोक सोई जाय सुखाई, राम सिया राम जय जय राम।
मास्टर सबको राम सिया राम बोलना है। राम नाम कलयुग का तारणहार मंत्र है। कहते सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिससे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाते हैं। कहते हैं ये सब देख के वो निशाचर राक्षस रणवास इतना भयभीत हो गया कि वो विचार करने लगे कि अब जाने वापस क्या होगा। एक वानर ने लंका जला दी, अभी ये दोबारा से दूसरा आ गया, है ना। अंगद के पूछने से पहले वो सभी रावण का महल जो दरबार है उस ओर इशारा कर देते हैं। और जैसे ही देखते हैं अंगद को कि डर के मारे वे सूख जाते हैं, मतलब डर के मारे कांपने लगते हैं थर थर। दोहा लेंगे मास्टर्स। गयौ सभा दरबार तब सुमिरी राम पद कंज। सिंह उठवनी इत उत चितव धीर बिर बल पुंज। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स रामचरितमानस के लंका कांड से हमने 18वां दोहा लिया है, 18। कहते श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी शान से इधर उधर देखने लगे। कहते राम जी के चरण कमल का स्मरण करके अंगद वहां पे पहुंचे। कहाँ पे? रावण के रावण के सभा के द्वार पे, है ना। और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की तरह ऐंठ के, मतलब अक्कड़ के सिंह की तरह, ऐसे नहीं कि दुश्मन के इलाके में घूम रहे हैं भाई तो है ना डर गए हैं, ऐसे डर लग जाता है ना दुश्मन के सामने जाने के लिए। लेकिन वो कदापि डरे नहीं, सिंह की तरह ऐंठ के शान से इधर उधर देखने लगे। आगे चलेंगे। हो, अभी हमारी चौपाई होगी, है ना। हो तुरंत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बही सी बोल दस सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ देखे कहाँ का बंदर है ना। कहते जैसे अंगद वहां पे आए, एक राक्षस तुरंत दौड़ के रावण को ये समाचार देते हैं कि है ना एक बंदर आपसे मिलने आया है। तो हंसकर रावण बोलता है, लेके आओ, कौन है वो बंदर, मैं भी तो देखो कहाँ का है वो बंदर। आगे चलेंगे। ओ आय सुपाई दूत बहुदाए, कपि कुंजर ही बोली ले आए। अंगद दिख दसान बैसे, सहित प्राण कजल गिरी जैसे। सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त संजीव काजल का पहाड़ हो, है ना। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला ले आए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे उनको ऐसे लग रहा था काजल का कोई पहाड़ वो सिंहासन पे बैठा हुआ है। आगे चलेंगे। हो भुजा बिटप सिर सुरुंग समाना, रोमवली लता जनु नाना। मुख नासिका नयन अरु काना, गिरि कंद राखो अनुमाना। सिया राम जय जय राम। कहते भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वत के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और गुफाओं के बराबर है। यहाँ पे रावण का
व्याख्या दिया जा रहा है मास्टर। कहते हैं भुजाएं भुजाएं उनकी वृक्ष के समान, सिर पर्वत के शिखरों के समान, है ना, रोमवली लताएं जैसी, मुंह नाक नेत्र कान पर्वत की गुफाओं के समान है। आगे चलेंगे। हो गए सबा को न मोरा, बालितयन अति बल बाकुरा, उठे सभासत कपि कहु देखी, रावण उर्भ क्रोध विशेषी। सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं, अत्यंत बलवान बाके वीर बाली पुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ, है ना। कहते अत्यंत बलवान अंगद उस रावण की सभा में पहुंच गया, लेकिन वहां पे जा जैसे ही वह पहुंचे तो सभी सभासद उठ के खड़े हो गए, है ना, सम्मान, दूत का सम्मान। यह रावण को जरा भी अच्छा नहीं लगा। उसके हृदय में बड़ा क्रोध हुआ कि एक बंदर के लिए मेरे सभा वाले ऐसे उठ के खड़े हो गए। दोहा लेंगे मास्टर। जथा मत गज जूत मुँह, पंचानन चली जाए, राम प्रताप सुमीरी मन, बैठ सभा सिरुनाय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने रामचरितमानस के लंका कांड से 19वां दोहा लिया है, 19। कहते जैसे मतवाले हाथी के झुंड में सिंह निशंका होकर चला जाता है, वैसे ही राम जी प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे अंगद निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कहते हैं जैसे मतवाले हाथी के झुंड में सिंह ऐसे ही बिना संकोच के, डरे बिना निडर होके घुस जाता है, उसी तरह राम जी का प्रताप हृदय में धारण करके अंगद सभा में सिर नवाकर जाकर बैठ गए। आगे चलेंगे। हो कह दस कंठ कवन से बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंदर, मम जन कही तो ही रही मिताई, तव हित कारण आयु भाई, सिया राम जय जय राम। मास्टर्स, रावण अंगद कहते हैं, रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है। अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ, है ना। जैसे ही अंगद बैठ जाते हैं, रावण कहते हैं, अरे बंदर तू कौन है। तब अंगद कहते हैं कि दशग्रीव, मैं रघुनाथ का भेजा हुआ दूत हूँ, और मेरे पिता और आपकी मित्रता, मिताई मीन्स मित्रता थी, इसलिए मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही यहाँ पे आया हूँ। आगे चलेंगे। उत्तम कुल पुल सित कर नाती, शिव बरंची पूजे हु बहु भांति, बर पायु की नहीं सब काजा, जीतहु लोकपाल सब राजा, सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलत्स्य ऋषि के तुम पुत्र हो, पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। अभी अंगद ये सभी रावण को सुना रहे हैं। कहते हो तुम तो उत्तम कुल के हो, है ना, पुलत्स्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी ब्रह्मा जी को तुमने सब प्रकार से पूजा भी की है, तो उनसे बहुत सारे वर भी पाए हैं उनकी पूजा कर कर, और सब काम तुमने सिद्ध किए हैं। और तुम लोकपालों को, राजाओं को, मतलब लोकपाल देवी देवता है ना, राजाओं को सभी को जीत भी लिया है। आगे चलेंगे। होनुप अभिमान मोह बस किंबा, हरि आन हो सीता जगदम्बा, अब सबु कहाँ
सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। सिया राम जय जय राम। मत्स्य कहते हैं राजमत से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। कहते हैं राजमत यानी राज के घमंड में, है ना, राजा के घमंड में। और या तो मोहवश, या तो तुम्हें सीता जी पे मोहित हो चुके हो। जो भी हो, आप किसको लेके आए हो? जगत जननी को, है ना, जो जग की जननी है, जगदम्बा सीता माँ, उनको आप ले आए हो हर के उठाकर, है ना। तो अब तुम मेरे शुभ वचन सुनो, है ना। तो मेरे चल कहने के अनुसार अगर चलोगे तो राम जी तुम्हारे सब अपराध को क्षमा कर देंगे। आगे चलेंगे। हो दसन गहु तुन कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करि आगे, एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो, और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर मेरे साथ चलो, है ना। कहते दांतों में तिनका दबाओ, गलों में कुल्हाड़ी को डालो, और अपनी कुटुंब सहित सभी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे कर मेरे साथ आप राम जी के पास चलो। दोहा लेंगे मास्टर। प्रणत पाल रघुबंस मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करोगे तो ही। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर कहते और हे शरणागत के पालन कर। मास्टर हमने रामचरितमानस के लंका कांड से ये 20वां दोहा 20 लिया है। कहते और ये शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार अर्थ प्रार्थना करो, अर्थ पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। अंगद कहते हैं पहले तो अपनी स्त्रियों को साथ ले लो, फिर सीता जी को आगे रख लो, और सब पीछे चलो, और वहां पहुंचकर हे शरणागत के पालन करने वाले रघुनाथ श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करना है। आपकी प्रार्थना सुनकर वो आपको निर्भय कर देंगे। ऐसा करने वाला है क्या रावण? कोई भी नहीं करता है ना, रावण क्या कोई भी नहीं करेगा। आज के मनुष्य को भी बोलेगे तो वो भी नहीं करने वाला भाई। हाँ, जैसे बताया यहाँ पे सॉरी, है ना, सॉरी बोलने के लिए बोल रहे हैं अंगद जी। आज के तो बच्चे बच्चे टिर्रे पिर्रे बच्चों को भी बोलोगे सॉरी बोल, तो बोले मेरी डिक्शनरी में नहीं है ना। हम्म। तो रावण क्या सॉरी बोलेगा। चलिए आगे चलते हैं चौपाई से। रे कपि पोत बोलु संभा, हे हो रे कपिपोत बोलु संभारी। मोड़ न जानहि मोह सुरारी, कहो निज नाथ जनक कर भाई। के ही नाते माने मिताई। सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते हैं रावण ने कहा अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझे देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मेरे पिता तुम्हारे मित्र थे, इसलिए मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। तो अभी रावण बहुत गुस्से में आ गया, क्रोधित हो गया, और कहते हैं अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझे देवताओं के शत्रु
मुझे देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। बोले मैं तो देवताओं का शत्रु हूँ, तूने मुझे जाना नहीं। अरे भाई अपना नाम, अपने बाप का नाम तो बता। किस नाते से तू मुझे मित्र मान रहा है। आगे चलेंगे। हो अंगद नाम बाली कर बेटा, सास कबहु भई है बेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। राम सिया राम जय जय राम। अंगद ने कहा मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद का सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अब अंगद ने अपना परिचय दिया है रावण को। कहते हैं मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी आपकी भेंट हुई थी? तो अंगद के वचन सुनते ही रावण कुछ संकुचा गया, फिर और बोला, हाँ मैं जान गया हूँ, मुझे सब याद आ गया है, बाली नाम का एक बंदर था। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो अंगद तहि बाली कर बालक, उपजे बंस अनल कुल घालक। गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम जयहु, निज मुख तापस दूत कहहु। राम सिया राम जय जय राम। कहते अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है? अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों ना नष्ट हो गया? तो व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूध कहलाया। कहते हैं अरे अंगद, तू ही तो बाली का लड़का है। अरे कुल नाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस को अग्नि रूप ही पैदा हो, बोले व्यर्थ ही तू पैदा हुआ अपने कुल में। क्यों? क्यों तो एक गर्भ में ही, तेरी माँ के गर्भ में ही क्यों नष्ट नहीं हो गया? तो व्यर्थ ही पैदा हुआ हो और अपने मुंह से उन तपस्वियों की बड़ाई भी कर रहा है और उनका दूध बन के मेरे पास भी आया है। आगे चलेंगे। ओ अब कहूँ कुशल बालिका आई, बहसी बचन तब अंगद कही। दिन 10 गए बाली पही जाई, बुझहु कुशल सखा उर लाई। सिया राम जय जय राम। मस्तिष्क कहते अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उससे कुशल पूछ लेना। फिर रावण ने कहा, अरे तू मुझे ये तो बता के है ना आजकल तेरे पिताजी बाली कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा कि 10 दशानन का है ना, 10 कुछ दिन बीतने दो, फिर स्वयं ही आप बाली के पास चले जाना और अपने मित्र को अच्छे से हृदय से लगाकर उनसे अपनी कुशलता पूछ लेना। आगे चलेंगे मास्टर। हो राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो ही सुना ही सोई। सुन सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। सिया राम जय जय राम। मस्तिष्क कहते हैं राम जी से विरोध करने पर जैसे कुशल होती हैं, वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में रघुवीर ना हो। है ना? कहते हैं जाके तुम बाली से ही पूछ लेना, और राम जी का विरोध करने पर जैसे जिस हाल होता है ना, वह सब तुमको बाली ही सुनाएंगे। तो बोलते हैं मूर्ख सुन, फिर अब बोलते हैं ये मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ता है ना, जिसके भेद नीति उस पर अपना प्रभाव डाल सकती है, जिसके हृदय में रघुवीर ना हो उसी पर ये सब प्रभाव डालता है। दोहा है मास्टर्स।
हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक दस शीस अंधहु बधिर न अस कही नयन काव तव बीस सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। मस्त रामचरितमानस के लंका कांड से हमने 21वां दोहा लिया है, 21। कहते सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान है ना। कहते हैं सच है कि तुम सच कहा कि मैं तो कुल का नाशक हूँ, लेकिन तुम तो कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे जैसी बात नहीं करना, तुम्हारे तो वैसे भी अंधे और बहरे, वैसे भी तुम्हारे तो 20 नेत्र है और 20 कान है ना। आगे चलेंगे। और चौपाई। ओ शिव बरची सुर मुनि समुदाय चाहत जासु चरण सेवकाई तासु दूत होई हम कुल बोरा ए सुमति और बिहरन तोरा। सिया राम जय जय राम। कहते शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। अभी अंगद रावण से कहता है कि शिव ब्रह्मा आदि देवता मुनि के समुदाय जिनके चरणों की सेवा कर, करना चाहते हैं, है ना, उनका दूत होकर मैंने अपने कुल को डुबा दिया, ऐसे कहते हो तुम। अरे ऐसी बुद्धि होने पर तो तुम्हारा हृदय फट क्यों नहीं गया। आगे चलेंगे। हो सुनी कठोर बानी कपि केरी कहत दसानन नयन तरेरी खल तव कठिन बचन सब सहु नीति धर्म में जानत आहु। सिया राम जय जय राम। कहते वानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। अब अंगद के ऐसे वचन सुनकर रावण क्रोधित तो हो गया, लेकिन उसने अपनी क्रोध को संभाला और तिरछी नजरों से अंगद को कहता, अरे दुष्ट, तेरे सब कठोर वचन मैं केवल इसीलिए सुन रहा हूँ क्योंकि मैं नीति को जानता हूँ और मैं उसकी उसकी रक्षा कर रहा हूँ। आगे चलेंगे। हो कह कपि धर्मशीलता तोरी हमहु तनी कृत पर त्रिय चोरी देखी नयन दुख रखवारी बूढ़ न मरहु धर्म व्रत धारी। सिया राम जय जय राम। राम राम। कहते अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है, वह यह कि तुमने पराई स्त्री को की चोरी की है और दूध की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली है। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूबकर मर क्यों नहीं जाते, है ना। अंगद रावण से कहता है, अरे अ, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने देखी, क्योंकि वो ना मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ, वे धर्मशीलता मैंने सुनी है कि तुम एक पराई स्त्री को चोरी कर कर लेकर आ गए हो और दूध की रक्षा के लिए अपनी आंखों से देख लिया है मैंने कि तुम क्या कर रहे हो। ऐसे धर्म व्रत को धारण करने से तो अच्छा है कि तुम डूब के मर ही जाओ। आगे चलेंगे। हो कान नाक बिनु भगनि निहारी क्षमा कीन तुम धर्म विचारी धर्मशीलता तव जग जागी पावदर सुहमहु बड़ भागी। सिया राम जय जय राम। कहते नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है, मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया, है ना।
कहते नाक कान से रहित अपनी बहन को देखकर तुमने धर्म का ही तो विचार किया, तभी तो स्त्री को चुरा कर ले आया, है ना। तुम्हारी धर्मशीलता तो सब जग जाहिर हो गई है, सबको पता चल गया है कि तुम है ना एक स्त्री को चुरा कर लेकर आए हो। मैं तो बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पा लिया है। कर दोहा लेंगे मास्टर्स। क और ख में है ये दोहा, और इसके बाद हम अपनी वाणी को यहीं पे आज के स्वाध्याय को विराम देंगे क ख करके। और दोहा लेंगे। जनी जलपत जड़ जंतु कपिसठ बोल कुमम बाहु, लोकपाल बल विपुल सती ग्रसन हेतु सब राहु, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मस्त। ये हमने रामचरितमानस के लंका कांड से 22वां दोहा क लिया है। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है ना। रावण कहता है, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ ही तू बकबक कर रहा है। अरे मूर्ख, मेरी इन भुजाओं को तो देख, सब लोकपाल के लिए विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए जैसे राहु होता है, उसी तरह मेरी ये भुजाएं हैं। ख वाला दोहा लेंगे मास्टर। हो पुनि नभ सरम कर निकर, सॉरी, पुनि नभ सरम कर निकर, कमलन पर करिबान, शोभत भयउ मराल एव, शंभु सहित कैलाश, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मस्त। रामचरितमानस के लंका कांड से हमने 22वां दोहे का ही ख भाग लिया है। कहते फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाबों में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था, है ना। कहते फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूप तालाब में मेरी भुजाओं के रूपी कमल पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। मास्टर्स, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी जुड़े हैं यहाँ पे, और ये स्वाध्याय हमने किया है ना। हम अपनी वाणी को आज यहाँ विराम देते हैं। कल आपको 6 बजे इसके आगे की कथा सुनाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यूट्यूब और जूम से जुड़ने वाले मेरे ध्यानी ज्ञानी सभी मित्रों को कोटि कोटि धन्यवाद। अपने पूरे टीम को धन्यवाद देती हूँ मैं। सभी मास्टर्स को, अपने यूनिवर्स को भी धन्यवाद देती हूँ। राम जी को, मेरे गुरुओं को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस शुभ ग्रंथ को पढ़ने का सुअवसर प्रदान किया है। थैंक यू, लव यू मैम। चलिए, इधर खाट पर मिट्टी लग जाएगा, सीधे हो जाएगा। मैं आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा।
क्या करे समझ नहीं आ रहा है। क्या करे क्या करे समझ में नहीं आ रहा। टाइम नहीं मिल रहा है हमको। नहीं उस टाइम से अरे नहीं हो रहा है। क्या करे बैंड कर दिए आ गया। आगे ना आपको समझ में कि ये दवाई तो हो गया आ गया बाहर चले जाते हैं ना तो फिर आपको से जाके करो। चलिए अभी भजन का समय तो निकल गया, इसमें हम राम स्तुति करके अपने इधर समाप्त करते हैं, है ना। हाँ क्योंकि समय भी हो गया दिया बत्ती का सबको। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुण सुंदरम रघुनंदन चंद्र दशरथ सिर मुकुट तिलक सुंदर सावरो करुणा निधान तुझा एहि भांति गौरीश सुनि सियसी सहित हिय हर्षित हली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्षु न जाहि कही मंजुल मंगल मूल वामंगन फरकन लगे मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरौ विषंभव पी देव की जय।
अपने अपने मर्तबे कीजिए, भक्त और भगवान की जय, आज के आनंद की। थैंक यू मैम। आज बहुत लेट, आज लेट हो गया हमको जितने। हो गया। सुनाई दे रहा है? सुन रहा है। सही हाँ। हो गया। वही हो, मेरा थैंक यू। यूआई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा, फिर से म्यूट हो गया। सुनाई दे रहा है। अनम्यूट कीजिए। दे रहा है मैम। वो अभिलाषा जी कुछ कह रहे। हाँ, ठीक है। ठीक, ठीक है मैम, सही है। ठीक है, चलिए। हाँ, ठीक दाइन। है, चलिए। नमस्ते मैम। राम राम। राम राम आपको भी मैम, आपको भी राम राम। जी, थैंक यू मैम। एंड करे, मीटिंग एंड करे। हाँ। दाइन।